बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 4 पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट्स, क्लास 8 का। जी तो इसके हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज में सबसे पहले है एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जी तो सबसे पहले है इंडिकेट एन एयर पोल्यूटेंट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से हमने एयर पोल्यूटेंट बताना है कौन सा है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। डी इसका ऑप्शन सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड द गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। सही ऑप्शन है इसका ओजोन। सी इसका सही ऑप्शन है ओजोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। सही ऑप्शन है इसका सी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है द पोल्यूटेंट्स विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डेप्लेशन आर। सही ऑप्शन है इसका डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द केमिकल विच कॉज द रेन टू बिकम एसिड्स। हमने कि वो उस केमिकल का बताना है जिसकी वजह से रेन जो है वो एसिडिक हो जाती है। तो सही ऑप्शन है इसका बी, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं जिसकी वजह से रेन जो होती है वो एसिडिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। तो हमने इसकी रीज़न बतानी है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद जो होती है वो ज़्यादा हो रही है हवा में। तो इसकी सही ऑप्शन है बी, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि दरख्तों का ज़्यादा काटना। नेक्स्ट है विच एयर पोल्यूटेंट्स व्हेन अटैच इटसेल्फ विद हेमोग्लोबिन रिड्यूस इट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। सही ऑप्शन है इसका डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है द फिनोमिना विच डज नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा फिनोमिना है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में नहीं है, वो है फोटोसिंथेसिस। डी इसका सही ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। ग्लास एंड स्टेरोफोम्स आर द एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। यस, ग्लास और स्टेरोफोम एक ऐसा एग्जांपल, इस चीज़ की एग्जांपल है जो कि नॉन बायोडिग, जिसको हम दोबारा। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ विच ग्रीन हाउस गैस कैन यूज रीजनेबली कंट्रोल। तो सही ऑप्शन है इसका डी, कार्बन डाइऑक्साइड। जी तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन एयर पोल्यूटेंट्स। हमने मेन एयर पोल्यूटेंट्स बताने हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मेन एयर पोल्यूटेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का नाम बताना है हमने। इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4 एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम द एसिड्स विच आर प्रेजेंट्स इन द एसिडिक रेन। हमने बताना है एसिडिक रेन में कौन से एसिड्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ओजोन लेयर इज इम्पोर्टेंट। ओजोन लेयर इम्पोर्टेंट क्यों है? जी तो इसका आंसर है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द लिविंग थिंग्स फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। ओजोन लेयर जो होती है ये क्या करती है, लिविंग थिंग्स जितने भी जानदार हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, हिफाजत करती है। किस चीज़ से? सूरज की तरफ से आने वाली अल्ट्रावायलेट, जो हमारे लिए नुकसानदायक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनको। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 3R स्ट्रेटजी स्टैंड्स फॉर व्हाट। हमने बताना है 3R स्ट्रेटजीज जो है ये किस चीज़ के लिए स्टैंड्स करती है, किससे? 3R स्ट्रेटजी स्टैंड्स फॉर, इसमें है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, 3R में है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट डाउन द नेम ऑफ 3 सच प्रोडक्ट्स विच कैन बी रिसाइकल। 3 हमने ऐसी प्रोडक्ट्स के नाम बताने हैं जो जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। वो है प्लास्टिक बोतल, ग्लास और स्टील कैन्स। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेम कॉमन मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कौन से कॉमन मेथड यूज़ करते हैं? उनमें आ जाता है लैंडफिल, इनक्रिएशन एंड रिसाइकलिंग आर द कॉमन मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। 3 इसके मेथड हैं, एक है लैंडफिल, एक है इनक्रिएशन और एक है रिसाइकलिंग। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ओजोन डिप्लेशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग।
इसमें हमने बताना है कि ओजोन की जो तह है उसका खात्मा हो रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ कैसे जा रहा है। द इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट and ozone depletion increasing the average temperature of the earth, as a result the earth globe is getting warmer। कह रहा है कि इसी की वजह से ये क्या कर देता है, ये टेम्परेचर जो ज़मीन का टेम्परेचर है उसको बढ़ा देता है। उसी की वजह से हमारा जो अर्थ का जो ग्लोब, हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म रहना शुरू हो गया है। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पोर्टेंट पोल्यूटेंट फ्रॉम वेयर डज इट एंटर द एटमोसफेयर। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट है। ये कहाँ से एटमोसफेयर में कहाँ से आ रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल। ये किसकी वजह से आ रहा है? बर्निंग ऑफ कोल, कोयले के जलने से, एंड ऑयल इन द फैक्ट्रीज। हमारी फैक्ट्रीज में जो कोयला और ऑयल यूज़ होता है इनके जलने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड। जी तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द कलरलेस। कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस, कोई खुशबू नहीं होती, एंड पॉइजनस और बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। इट इफेक्ट्स द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। यह ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को इफेक्ट करती है बैडली, बहुत बुरी तरह से, एंड कॉज और पैदा करती है हेडेक, सर दर्द, एंड ब्रेन डैमेज, और ब्रेन को डैमेज करती है, एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, और दूसरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रीच आवर ब्लड, जब ये हमारे ब्लड में जाती है, इट गेट बाउंडेड विद हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ये हीमोग्लोबिन को इफेक्ट करती है और उसकी यानी कि वो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है उस चीज़ को ये कम कर देती है। रिड्यूस होता है कम करना, रिड्यूस इट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन में ये कम कर देती है। जी तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमेना एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। सबसे पहले है ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिडिक रेन, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीकेशन। सबसे पहले है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जी तो सबसे पहले है ग्रीन हाउस इफेक्ट। Some gases trap a part of the reflected heat from the surface of earth and cause an increase in earth temperature। कह रहा है कि कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो कि हीट को रिफ्लेक्ट करती हैं फ्रॉम द सरफेस ऑन द अर्थ, हमारी ज़मीन से, एंड कॉज एन इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, जो कि हमारे टेम्परेचर को, अर्थ के ज़मीन के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस फिनोमेना को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट द अर्थ ग्लोब इज गेटिंग वार्मर। कह रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे जो ज़मीन है वो गर्म होना शुरू हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके इफेक्ट्स क्या हैं? आइस इन पोलर रीजन्स एंड माउंटेन्स मेल्ट्स। आइस जो होती है पोलर रीजन्स में वो, और पहाड़ों पर जो बर्फबारी वगैरह जो होती है वो क्या हो जाती है? मेल्ट होना शुरू कर देती है। सी लेवल राइज एंड रिजल्ट इन फ्लड। ठीक है, तो सी लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है और क्या आ जाते हैं? सैलाब आते हैं, फ्लड्स आते हैं। क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो माहौल है वो भी चेंज हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। नेक्स्ट है एसिडिक रेन, एसिड रेन। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रिएक्ट विद वाटर। ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इन एयर, हवा में, एंड क्लाउड्स और बादलों में, एंड फॉर्म एसिड, और क्या कर देते हैं? एसिड पैदा कर देते हैं, विच मेक द रेन वाटर एसिडिक, जो कि रेन वाटर को, जो कि बारिश के पानी को एसिडिक बना देते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं विद वाटर वेपर्स इन दी एयर, हवा में और बादलों में, और वो जो होता है वो हमारी बारिश को एसिडिक बना देता है। इसके इफेक्ट क्या हैं? एसिड रेन किल द एक्वेटिक लाइफ। एसिडिक रेन की वजह से एक्वेटिक यानी कि पानी की जो जानवर हैं उनको इफेक्ट करती है। रिवर्स एंड पॉन्ड्स। ठीक है, रिवर क्या करती है? ये एक्वेटिक लाइफ इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स, दरियाओं और तालाबों में जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसको इफेक्ट करती है। एसिडिक रेन डिस्ट्रॉय द लेवल ऑफ ट्रीज। ये ट्रीज को भी डैमेज करती है। क्रॉप्स डू नॉट ग्रो इन एसिडिक सॉइल।
जहाँ पर ये एसिडिक सॉइल होती है वहाँ पर क्रॉप्स यानी कि फसलें भी नहीं उग पाती हैं। ओजोन डिप्लेशन, थिनिंग ऑफ ओजोन, ओजोन का पतला हो जाना, थिनिंग कहेंगे पतला होने का, लेयर, ओजोन लेयर का पतला हो जाना बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपोनेंट्स इज कॉल्ड ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, ओजोन लेयर का पतला हो जाना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, इसको हम कहेंगे ओजोन डिप्लेशन। इसके इफेक्ट्स क्या है? ड्यू टू ओजोन डिप्लेशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कैन रीच द अर्थ एंड कॉज स्किन कैंसर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक होती हैं, ये जो ओजोन लेयर होती है ये क्या करती है, इनको रोक के रखती है। लेकिन जब ओजोन डिप्लेशन हो जाती है, ये लेयर पतली हो जाती है, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं, रेडिएशंस जो हैं, ये ज़मीन तक पहुंच जाती हैं और हमारे लिए स्किन कैंसर का बायस बनती हैं। उसके बाद है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आल्सो इंक्रीज अर्थ टेम्परेचर, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं ये इंक्रीज अर्थ टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर भी बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स यू फाइंड इन योर लोकेलिटी एंड सजेस्ट वेज टू रिड्यूस द पोल्यूशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज सोर्सेज। सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स में आ जाएगा व्हीकल स्मोक, गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्रियल स्मोक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन एरोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, एक्सप्लेन इट इफेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ। डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। यानी कि फॉरेस्ट का ख़त्म हो जाना, जंगलात का ख़त्म हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के इसके सबसे पहले हम बताएंगे कि क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। ऑल नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स, नॉन डोमेस्टिक animals of an area are collectively called wildlife. Deforestation destroy the habitat of wildlife. Deforestation की वजह से जो जंगल में रहने वाली लाइफ है, यानी कि जो जंगल में रहने वाली जानदार हैं, उनकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है, उनकी हैबिटेट, उनका रहने की जगह डिस्टर्ब होती है। एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ का एक्सटिंक्ट होने का, ख़त्म होने का खदशा होता है, इन बढ़ जाता है। व्हेन द नेचुरल बैलेंस मेंटेन बाय द वाइल्ड लाइफ इज डिस्टर्ब्ड। तो नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट चेंज कैन अपीयर बाय डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से किस तरह का क्लाइमेट जो होता है वो आता है। फॉरेस्ट आर आवर ग्रेट वेल्थ। फॉरेस्ट जो है ये हमारी सबसे ज़्यादा है। दे ब्रिंग फेवरेबल चेंज इन क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। फॉरेस्ट इनकी वजह से, फॉरेस्ट की वजह से किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। दे स्टॉप स्टॉर्म्स, ये क्या करते हैं, तूफान को रोकते हैं। एंड ब्रिंग्स रेन्स, और बारिशें लेके आते हैं। दे आर सोर्स ऑफ मैनी यूजफुल मटीरियल सच एज टिम्बर, फायरवुड, रेजिन्स, गम्स एंड मेडिसिन ETC। ठीक है, इसकी वजह से हम मेडिसिन वगैरह फॉरेस्ट से लेते हैं, गम्स लेते हैं, और हम क्या करते हैं, लकड़ियाँ जलाने के लिए लकड़ियाँ लेते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। दे प्रोवाइड हैबिटेट टू अ वाइल्ड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगलों में रहने वाली जिंदगियाँ होती हैं, जानदार होते हैं, उनको ये वाइड, बहुत ज़्यादा वाइड कहते हैं, वसी, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तादाद में उनको ये हैबिटेट मुहैया करते हैं, माहौल देते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉरेस्ट आर कट टू मीट द डिमांड फॉर टिम्बर एंड ऑब्टेन लैंड फॉर हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर। क्या कह रहा है कि आजकल एग्रीकल्चर और घर बनाने के लिए जो ज़मीन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको दरख्तों को काट रहे हैं। एज अ रिजल्ट द इकोसिस्टम इज डिस्ट्रॉयड, जिसकी वजह से इकोसिस्टम तबाह हो रहा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो ये जो हम दरख्तों को काट रहे होते हैं अपने काम में लाने के लिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, उस जगह को हम अपने काम में लेके आते हैं, उस जगह से दरख्त ख़त्म कर देते हैं, जंगलात ख़त्म कर देते हैं, उसको हम कहेंगे डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलात का ख़त्म हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट वेस्ट टू प्रॉपर वेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। सबसे पहला है लैंडफिल। इन क्रिएशन एंड रिसाइकलिंग आर द कॉमन मेथड्स ऑफ सॉलिड। द फर्स्ट है लैंडफिल। इन दिस मेथड solids are buried in properly designed landfill which are well managed for maintaining hygiene conditions. It is relatively inexpensive
मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है। इसमें क्या है, दूसरा है इंसिनरेशन। तो इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड वेस्ट आर बर्न्ड, वेस्ट को क्या कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग। इन दिस मेथड प्लास्टिक आइटम्स लाइक प्लास्टिक बोतल एंड पॉलीथीन बैग्स, ग्लास पीसीज, एल्यूमिनियम एंड स्टील कैंस, कॉपर वायर्स etc आर कलेक्टेड। इनको इकट्ठे किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, क्लीन किया जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है एंड मोल्डेड इनटू न्यू प्रोडक्ट, मोल्डेड और उनको चेंज कर दिया जाता है इनटू न्यू प्रोडक्ट, नई चीज़ें बना दी जाती है। इन दिस वे, इस ज़रिए से दे आर यूज्ड अगेन एंड अगेन टू रिड्यूस पोल्यूशन। तो इस तरीके से हम उसको दोबारा से अगेन एंड अगेन दोबारा से उसको हम यूज़ कर लेते हैं और इसको हम रिड्यूस पोल्यूशन, हम पोल्यूशन भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग इज गुड प्रैक्टिस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लेन। सबसे पहले है रिसाइकलिंग। इन दिस मेथड प्लास्टिक आइटम्स, ये सेम वही है कि हम इसको प्लास्टिक आइटम्स को हम दोबारा से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और पोल्यूशन को कम करने के लिए हम इनको दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं, प्लास्टिक बोटल्स वगैरह को। व्हाट शुड वी डू टू अडॉप्ट 3R स्ट्रेटजीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ सोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ इन लिमिटेड क्वालिटीज़। कह रहा फॉसिल फ्यूल जो होती हैं वो बहुत लिमिटेड क्वालिटीज़ में है। देयर अनवाइज यूज मस्ट बी स्टॉप्ड एंड दे नीड टू बी कंजर्व। इनका जो देयर अनवाइज यूज़, उनका अनवाइज यानी कि बेजा इस्तेमाल जो होता है उसको हमें रोकना पड़ेगा और उसको इनको महफूज करना पड़ेगा। द 3R स्ट्रेटजीज इज, 3R का मतलब है कि इसमें 3R आ रहे हैं। पहला है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज और तीसरा है रिसाइकलिंग कैन बी अडोप्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। द फर्स्ट स्टेप्स इन दिस कनेक्शन इज रिड्यूस। The use of non-biodegradable objects should be reduced and the resources which are used in their manufacture should be conserved. The second step in 3R strategy is reuse, यानी कि हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट जो होती हैं उनको दोबारा से रीयूज़ करना चाहिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट बी यूज अगेन एंड अगेन, उनको दोबारा से इस्तेमाल करना है। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग, फेंकने की बजाय बी आफ्टर यूज़, एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद उन्हें फेंकने की बजाय उन्हें दोबारा से इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड स्टेप है रिसाइकलिंग। द वेस्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स शुड बी कलेक्टेड, उनको इकट्ठा करना चाहिए, क्लीन, मेल्टेड एंड रिमोल्ड इनटू न्यू ऑब्जेक्ट, और नई चीज़ें उनसे बना लेनी चाहिए। बाय अडॉप्टिंग द अबव सेड 3R स्ट्रेटजीज हैबिट्स वी कैन कंजर्व आवर रिसोर्सेज। इस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व, महफूज कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोलिंग पोल्यूशन इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल। कह रहा है पोल्यूशन को कंट्रोल करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर द इंडिविजुअल्स, डेट ऑर्गेनिजम्स एंड द गवर्नमेंट टू शेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट है फॉलोइंग मेजर कैन बी टेकन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। डोमेस्टिक ट्रैश एंड अदर सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन ओपन प्लेस। हमें जो सॉलिड वेस्ट है उसको ओपन जगह पर नहीं फेंकना चाहिए। इंस्टेड ऑफ पर्सनल कार्स की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज फॉर ट्रैवल। सफ़र करने के लिए हमें अपनी गाड़ी लेने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए। सल्फर एंड लेड फ्री फ्यूल शुड बी यूज्ड इन व्हीकल्स। गाड़ियों में